और इसका नाम है गौरी और इसका नाम है काली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आज की सुबह हो चुकी है और अब मुझे खाने में बनाना है कड़ी चावल। काफ़ी लंबे टाइम बाद आज हमारे घर में कड़ी बनेगी। तो इधर मैं बना रही हूँ पकौड़े और यहाँ पर कड़ी बनने के लिए रखी हुई है और साथ में बनाऊंगी चावल और सलाद। और अब यहाँ बन के रेडी है हमारी पकौड़े वाली कड़ी। और आजकल मुझे घर की सफाई करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरा चश्मा मेरे पास नहीं है। मानू ने एक दिन मेरा चश्मा पकड़ के बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया और जो दूसरा चश्मा मैंने ऑर्डर किया है वो अभी तक मैं उसे लेने ही नहीं गई हूँ। होली से पहले ऑर्डर कर दिया था और अभी तक गई ही नहीं हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है या फिर जाने का मन नहीं कर रहा है। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर मानू को ढूंढने। और यहाँ पर मुझे एक कीड़ा दिखा है जिसे हम लोग कहते हैं सांप की मौसी। तो आप लोगों ने भी ये कीड़ा कभी देखा है तो बताएं जरूर। मानू भी मुझे मिल गया यहाँ पर। और अभी हम लोग जा रहे हैं डेयरी मानू के पापा के साथ। ट्रैक्टर में बैठकर मानू के पापा चारा लेने आए थे ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर। तो अभी वो डेयरी जाने लगे तो हमने कहा चलो हम भी साथ में चलते हैं, इसलिए मानू और मैं भी उनके साथ चल रहे हैं। वो बाहर खड़े हैं मानू के पापा। और रास्ते में ही बकरियां हैं। ये सामने हमारा बगीचा है तो ये हमारे बगीचे में भी जा सकती हैं। अब हम लोग डेयरी पहुंच चुके हैं और डेयरी पहुंच के हम लोग देखते हैं कि मैं और मानू के पापा की क्या हेल्प कर सकते हैं। वैसे हमारे बस की तो कुछ करना है नहीं। आज हम इस ट्रैक्टर में बैठ के आए। ट्रैक्टर में बैठ के आना बस देखने में ही कूल लगता है। इसमें आने में इतनी बैंड बज जाती है। ये जो पार्ट है इसने तो मेरे अंजर पंजर सब ढीले कर दिए। मानू और मैं जा रहे हैं ऊपर गायों के पास। यहाँ पर थोड़ा पत्थर वत्थर ज़्यादा है, ऊबड़ खाबड़ जगह है तो इसीलिए मैं मानू को हाथ पकड़ के रहती हूँ क्योंकि अभी वो छोटा है तो गिर भी सकता है। ये है हमारी सब गायें। आज तो अपने बाड़े में मस्त आराम कर रही हैं। ये सारी हमारी गायें हैं। ये एक गाय है जिसकी आँख में कोई दिक्कत है तो इसलिए इसे अकेले रखते हैं अलग थोड़ा सा, ताकि इसे कोई परेशान ना करे। और ये है हमारे डेयरी में रहने वाली छोटी सी कैटी जो कि यहाँ चूहों को भगाने का काम करती है। और ये एक दूसरी कैटी उससे लड़ने के लिए आ रही है। और मैं पहले मानू का बैग ले आती हूँ नीचे ट्रॉली से क्योंकि वो मैं ट्रॉली में ही रख दिया था मैंने घर से निकलते टाइम। बैग में मैंने मानू के खाने के लिए और पीने के लिए पानी वगैरह रखा था। तो और डेयरी में यहाँ पर एक झाड़ है। इतने सुंदर सुंदर कलर के फूल खिले हुए हैं। वैसे हमारे यहाँ तो इसे जंगली फूल कहते हैं पर इनके कलर देख के बिल्कुल भी जंगली नहीं लग रहे। और ये देखिए इस एक ही फूल में कितने कलर हैं, पिंक, ऑरेंज, येलो, पीच, बहुत ही प्यारा है। और अब हम चलते हैं फिर से नीचे। ये ट्रॉली में जो चारा रखा हुआ है उसे निकाल कर फिर चारा काटने वाली मशीन में उसकी कुट्टी बनानी है। मानू के पापा की जो भी हेल्प हम लोग कर सकते थे वो सब करके अभी मानू और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मानू के पापा गए हुए हैं अभी डेयरी से बाहर किसी काम से। और हमारे पीछे ये हमारे भूसे का गोडाउन जहाँ पे हम लोग भूसा स्टोर करते हैं। अभी तो लगभग ख़त्म ही हो रहा है और कुछ टाइम में फिर से भूसे का टाइम हो जाएगा, भूसा आने का टाइम हो जाएगा, तब ये स्टोर पूरा ऊपर तक फिल हो जाता है। बाड़े के अंदर हमारी गायों के साथ साथ बहुत सारे बगुले भी घूम रहे हैं। हमारी गायों का एंटरटेनमेंट करते हुए कभी उड़ रहे हैं, कभी कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। और इसका नाम है गौरी
और इसका नाम है काली। और यहाँ पे सभी गायों के कुछ ना कुछ नाम रखे हुए हैं, सबके तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत कम आती हूँ डेयरी, कभी कभी आती हूँ। और अब ये सारी गायें मिल्किंग के लिए डेयरी के अंदर जाने के लिए रेडी हो चुकी हैं। अब बारी बारी से सब अंदर चले जाएंगे। जब इनका टाइम होता है तो ये अपने आप ही अपनी जगह पर आ जाती हैं, इसलिए सारी गायें एक ही डायरेक्शन में खड़ी हैं। क्योंकि अभी मिल्किंग का टाइम हो चुका है तो ये जो हमारी प्यारी गाय है, ये गाय अपने आप ही बाड़े का दरवाज़ा खोलकर, बाड़े का गेट खोलकर डेयरी के अंदर चली गई थी, क्योंकि इसे पता है कि अभी मिल्किंग का टाइम हो गया है। ये बहुत ही शरारती और नटखट गाय है। और मानू यहाँ पर अपने पापा के साथ गोदी में जाकर घूमी घूमी कर रहा है। हमारी डेयरी के बाहर ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बिना अनुमति अंदर प्रवेश ना करें, लेकिन यहाँ पर कोई भी आके कभी भी अंदर घुस जाता है। और इसे कहाँ पर चढ़ा दिया मान के पापा ने। बच्चे जब भी पापा के साथ होते हैं तो ऐसे ही काम करते रहते हैं। मुझे तो डर लगती है इसे ऐसे ऊपर कहीं बैठाने में, चढ़ाने में। अब मैं थोड़े से पौधे कुछ यहाँ से ले लेती हूँ, जो कि मैं घर से ही सोच के आई थी। एक पौधा तो जब मैं पिछली बार आई थी तो वो तभी मैंने देखा था और सोच लिया था कि इसे मैं घर पे लेके जाऊँगी। और एक आज और नया मुझे मिला है, उसे निकालने के लिए मैं एक खुरपी भी घर से ही लेके आई हूँ। तो मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम जाएंगे घर। ये पौधा मैंने निकाल लिया है और इसकी दो ये छोटे छोटे कूप टाइप की भी मुझे मिले हैं, तो इनसे भी पौधे निकल जाए। और बाकी इसमें तो काफ़ी अच्छी जड़ है ही। इसमें जो भी वेस्ट पत्ते हैं वो मैं निकाल दूंगी और बाकी इसे मैं एक गमले में लगाऊंगी। देखते हैं घर पे लगता है या नहीं लगता है। ये अब मानू और मैं जाएंगे घर, और ये जो पौधा मैंने निकाला है ये मानू के पापा साथ में लेके आएंगे, क्योंकि मुझे मानू को साथ में ले जाना और हम लोग पैदल जाएंगे। तो मानू बीच बीच में हो सकता है बोले कि मुझे गोदी आना है, तो या तो मैं इसे गोदी ले जा पाऊंगी या इस पौधे को ही ठीक से सही सलामत घर तक ले जा पाऊंगी। बाय मान पापा। और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर को। और अब आ गए हैं हम लोग वापस घर। चलते हैं अब घर के अंदर। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।